बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको वेलकम है आज की नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट के कमोडिटी फंड्स के अंदर मेज़ान गोल्ड फंड को डिस्कस करेंगे। गोल्ड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही तेज़ी से जिसके रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसा एवेन्यू है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये आता है कि हर शख्स जो है वो गोल्ड की क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है तो उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही अपॉर्चुनिटी आपको अल मेज़ान का मेज़ान गोल्ड फंड देता है, जिसके अंदर आप सिर्फ 5,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5,000 रुपये से। तो आज हम इसके डिटेल्स बेनिफिट्स आपको बताते हैं कि मेज़ान गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, नुकसान को भी आपने मद्देनज़र रखना है, लेकिन हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे कि भी आपको इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर क्या हो सकता है। और ऐसा ही हम आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी बताएंगे कि पिछले 6 महीने या 1 साल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको आज क्या रिटर्न मिला है। तो चलिए वीडियो के हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो मेज़ान गोल्ड फंड के सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, अगर मैं इसको इकट्ठा करके एक आसान ज़ुबान में अगर आपको बता दूं तो भाई मेज़ान गोल्ड फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको जो है गोल्ड के अंदर जो कि शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको बेहतरीन रिटर्न कमा कर देना है। अब ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि भाई ये होगा कैसे। तो ये ऐसे होगा कि इसके अंदर जितना भी पैसा आपका आता है इस फंड के अंदर, उसका 70% जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है या गोल्ड के साथ जो मुंसलिक एग्रीमेंट्स होते हैं या मुआहदे होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर। ठीक हो गया। तो वहाँ पे क्योंकि रिटर्न ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए 70% इसका गोल्ड या गोल्ड से मुंसलिक एग्रीमेंट्स में लगाया जाता है और बाकी का जो 30% है वो कैश या नियर कैश जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर लगाया जाता है। अब इस 30% में से भी 10% उन नियर कैश या कैश इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है जहाँ से आपको मंथली एवरेज अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिलता रहे और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लिक्विडिटी वगैरह की उसको भी मीट किया जा सके। तो आसान ज़ुबान के अंदर ये है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये इस तरीके से बनाई जाती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश की जाए। अब आगे हम इसके बेनिफिट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है जी अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल यूनिट्स विद लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आप इसके अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट यानी कि सिर्फ 5,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी विदाउट हैजल ऑफ बाइंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल गोल्ड, और इसके अंदर आपको किसी भी तरह की फ़िज़िकल गोल्ड बाय करने की, उसको लेकर रखने की, संभाल कर रखने की, फिर उसको कहीं मूव करने के लिए या जो कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। ये सब कुछ आपके ब्याफ के ऊपर अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। एन इफेक्टिव हेज अगेंस्ट राइजिंग गोल्ड प्राइसेस फॉर द लॉन्ग टर्म परचेजेज ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी, और आपको इसके अंदर ज्वेलरी वगैरह या बाकी चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर नहीं रखनी पड़ती हैं। आप जैसे ही उतार चढ़ाव देख रहे होते हैं उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अ कन्वीनियंट मीन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, आप अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑनलाइन ऐप भी आपके पास अवेलेबल होती है। और आप जहाँ पे मेज़ान बैंक की किसी ब्रांच में जाकर या अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट की भी किसी नुमाइंदे से बात कर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो आपकी सेविंग को बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है और उसको इन्वेस्ट करती है, जिनका एक बेहतरीन प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है क्योंकि जो अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट है ये 1997-98 से पाकिस्तान में काम कर रही है। और इसकी जो सुपरविजन है वो मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब जो हैं, जो मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साहबजादे हैं, वो इसके शरिया एडवाइज़र भी हैं। आगे हम देखते हैं कि चूज़ दिस फंड इफ़ यू आर सीकिंग। अब इस फंड को आपको क्यों चूज़ करना चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन है ओवर द लॉन्ग टर्म, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रखते हैं और सब्र करते हैं तो आपको एक बेहतरीन एप्रिसिएशन आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मिलती है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और द करेंसी डिवैल्यूशन, और जैसा कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जंगी हालात हैं और इन्फ्लेशन जो है वो है कंट्री के अंदर, और ओवरऑल जो अगर आप देखें तो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ना एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जैसे आ गई हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है कि गोल्ड की प्राइसेस राइज करती हैं और जिसके अंदर आप कमा भी सकते हैं। इससे आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से उससे आप बच सकते हैं इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन से। उम्मीद है पॉइंट समझ गए होंगे आप। फंड फैक्ट्स पर हम जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कि जब चाहें आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें आप इसमें से विड्रॉ भी ले सकते हैं।
कमोडिटी फंड है, 13 अगस्त 2015 को ये लॉन्च हुआ था और इसका जो फंड साइज़ है वो 6.27 बिलियन रुपीज़ है और ये अप्रैल 30 2025 की फिगर है, ठीक है। और ये मार्च के बनिस्बत ये बड़ा है, तकरीबन कोई 30-40% के राउंड, बट वो भी एग्जैक्ट फिगर मैं भी आपको आगे जाके देता हूँ। ये इसका बेंचमार्क बताया गया है कि इसका बेंचमार्क मिनिमम क्या है, वो भी मैं नीचे आपको एग्जैक्ट फिगर ही दे देता हूँ आपको। रिस्क प्रोफाइल हाई है, ये आपने जहन में रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि भाई ये एक हाई रिस्क फंड है, इसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डबल भी हो सकता है और आपकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपको लॉस भी हो सकता है, यानी कि प्रिंसिपल भी आपका जा सकता है। ग्रोथ यूनिट्स होती हैं इसकी 1.5% तक इसकी मैनेजमेंट फ़ी हो सकती है, यानी कि अब इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है अलमेज़ान की, जितने भी आपके फंड्स होते हैं, तो मेज़ान गोल्ड फंड के अंदर जितना भी आपको प्रॉफिट होगा वो सारे का सारा कस्टमर्स का होता है, इन्वेस्टर्स का होता है। अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट इसमें से कोई भी 50% शेयर नहीं लेती, बल्कि जो अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट है उसकी यही मैनेजमेंट फ़ी होती है कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से अपनी मैनेजमेंट फ़ी काट लेंगे और बाकी पैसे जो हैं वो इन्वेस्टर के ही होते हैं। तो जो भी प्रॉफिट रेट आपको दिए जाते हैं एट द एंड जाके वो मैनेजमेंट फ़ी काटने के बाद ही होते हैं। तो मैनेजमेंट फ़ी इसकी 1.5% तक हो सकती है और एक्चुअली मैनेजमेंट फ़ी भी 1.5% ही काटी जा रही है। अगर फ्रंट एंड लोड की बात करें तो 2% आपका फ्रंट एंड लोड है, यानी कि जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका 2% उसमें से काट के बाकी अमाउंट इन्वेस्ट होगी। सपोज करें कि आपने 1 लाख रुपए डाला है तो आपकी 98,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे, 2% फ्रंट एंड लोड कट जाएगा। बैक एंड लोड की बात करें तो वो बैक एंड लोड नहीं है, यानी कि जब आप अपनी अमाउंट विड्रा करेंगे तो आपसे किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ट्रस्टी CDC है, यानी कि कैपिटल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये फंड लिस्टेड है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। आबिद हसन खान साहब इसके फंड मैनेजर हैं और AM1 इसकी रेटिंग है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है किसी भी फंड के लिए। अब हम इसके फंड परफॉर्मेंस पे एक नज़र डाल लें तो मेज़ान गोल्ड फंड ने 2024 के अंदर 5.38% का प्रॉफिट दिया है, थोड़ा सा लो साइड पे रहा है 2024 के अंदर। अगर हम इसकी 2023 की परफॉर्मेंस देखें तो 52.45%, यानी कि 52% इसने अपने इन्वेस्टर को कमा कर दिया था। और 2022 के अंदर तकरीबन 24.83, तकरीबन 25% कमा कर दिया था। 21 के अंदर ये 6% जो है ये लॉस में रह गया था। 20 में भी देखें 24% कमा कर दिया, 19 के अंदर 30% कमा कर दिया। तो ओवरऑल देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। सिर्फ 21 के अंदर थोड़ा सा इसको दचका लगा था, बाकी 2024 में भी प्रॉफिट में तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट इसका कम रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा FMR रिपोर्ट इसकी जो है इस पर एक नज़र डालें तो इस पर देखें तो हम इसके जो फंड्स है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, 6.27 बिलियन रुपीज़ है, जिसके अंदर 9.66% आपका, यानी कि तकरीबन 10% के राउंड अबाउट ये फंड जो है इसने इंक्रीज़ इसने किया है फंड के इन्वेस्टमेंट ने अप्रैल के अंदर मार्च के निस्बत। ठीक है, ये नीचे सारी वही डिटेल्स दी गई हैं, फंड डिटेल्स हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ आपको बता दूंगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे आएँ तो ये नेट एसेट वैल्यू आ रही है कि मार्च के अंदर इसके अंदर 4.717 बिलियन रुपीज़ थे, यानी कि 4,717 मिलियन। अगर हम इसको बिलियन में देखें तो ये 4.717 बिलियन बन जाते हैं, जो कि अप्रैल में बढ़कर 6,271 मिलियन हो गए, यानी कि 6.271 बिलियन। अगर हम मंथ ऑन मंथ इसकी ग्रोथ देखें तो ये 32.93% है, यानी कि 33% इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ज़्यादा आई है एक महीने के अंदर। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये फंड कैसा अच्छा ग्रो कर रहा है। और अगर हम नीचे इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे भी आ रही है तो अगर हम देख लें तो एक महीने के अंदर इसने 9.66% कमाया है। और अगर हम 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो इसके अंदर इसने 20.84% की, यानी कि कमा कर दिया अपने इन्वेस्टर को। 6 महीने में 23.67%। अगर हम इसी साल की बात करें तो फॉर द ईयर टू डेट, यानी कि 2025 के अंदर इस फंड ने 49.11% कमाया है, एक साल में 48.74%। और सबसे अहम बात यहाँ पर देखें, ये CAGR लिखी हुई है, ये 19.19% है, यानी कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है, यानी कि 2015 से, तब से लेकर आज तक अगर किसी बंदे ने तब इन्वेस्टमेंट की तो आज तक 19.19% हर साल कमा कर दे रहा है। ठीक है, तो ये नीचे स्टैरिक है, तो ये स्टैरिक की हम ये लाइन यहाँ पर देख लेते हैं। परफॉर्मेंस स्टार्ट डेट अगस्त 13, 2015, नेट एसेट वैल्यू टू नेट एसेट वैल्यू रिटर्न विद डिविडेंड इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टेड। तो ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 19.19% जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अगर हम इसके एनुअल रिटर्न्स की बात कर लेते हैं तो 24 के अंदर ये आपको पहले मैंने बता दिए हैं, तो ये वही रेट यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ठीक हो गया। और अगर हम इसका जो मेन पॉइंट मैं हर उसमें कहता हूँ, ये डिस्क्लेमर आपने ज़रूर पढ़ना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक हो गया, ये डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये 3-4 लाइनें आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक हो गया।
अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्ट्रैटेजीज बता देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर आपने जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कमाया क्या। ये ग्राफ है आपके पास, ये 1 साल का ग्राफ है, यानी कि मई 2024 से लेकर 29 मई से, और आज 28 मई है तो ये आज तक का ग्राफ है। ये 29 मई 2024 को इसका रेट था 2,41,800 रुपये, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, आज इसका रेट है 28 मई का 3,47,000 रुपये। ये इधर साइड पे भी मैंने ये दिया हुआ है जी, ये देखें ना, 1 तोला कैलकुलेटर भी है यहाँ पे। हम 1 तोला की यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये के अंदर कैलकुलेशन जब देखते हैं तो ये 3,47,000 रुपये बता रहा है। ठीक है, ये आज का रेट है। अब देखें कि 1 साल के अंदर 2,41 से लेकर ये आपका 3,47,000 रुपये पे आ गया है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें कि ये कितनी ग्रोथ हुई है, तो हम इसको अगर कैलकुलेटर पे देखें कि ये 1,06,000 रुपये जो है ये किस तरीके से कमाकर कितने % इसने ग्रोथ किया है। ये 1,06,000 रुपये को हम डिवाइड कर लेते हैं 2,41,800 रुपये का, जो कि आज से 1 साल पहले रेट था, और परसेंटेज देखते हैं तो ये 43.83%, ऑलमोस्ट 44% का इसने फंड ने अपने इन्वेस्टर को 1 साल के अंदर कमा कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पे जाकर कि अगर यही 19% या हम थोड़ा सा सेफ साइड पर रहते हुए 15% हम ले लेते हैं कि भाई अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ये सपोज करता हूँ कि 50,000 रुपये की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगले 10 साल के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 10 साल कर लेते हैं, हम इसके 10 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 रुपये के हिसाब से, जो कि हम क्वार्टरली करेंगे, यानी कि हर 3 महीने में 50,000 रुपये डालेंगे और 10 साल तक ये पैसे डालते रहेंगे। तो हम ये देखेंगे कि अगर 15% का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ 20 नहीं, हम इसको 15 करते हैं, तो ये 15% का अगर हमें प्रॉफिट होता है एवरेजली, तो ये हमारे पैसे 10 साल में कितने बन जाएंगे। ये कोई अथेंटिक नहीं है, ये ज़हन में रखना है, ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये देखें कि भाई अगर आप 50,000 रुपये हर 3 महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल तक करते हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ये 20 लाख रुपये। और आपकी 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कि आपने यकमुश्त भी नहीं करनी, 50,000 हर 3 महीने बाद करनी है, तो आपकी 15% अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रह जाती है तो आपका ये 20 लाख रुपए 46,48,524 रुपये बन जाएंगे, यानी कि डबल से भी ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। तो ये एक यानी कि आप असेस कर सकते हैं कि भी आपका पैसा कितना हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको जा बता दिया। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि अभी अगर लेटेस्ट हम इसकी प्राइस देखें तो इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या है। तो ये आपके सामने वेबसाइट मैंने खोल दी है, इसके ऊपर लेटेस्ट ये मेज़ान गोल्ड फंड आ गया और इसके अंदर मई 26/2025 की लास्ट अपडेट आ रही है। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू हम देखें, इसकी पर यूनिट कास्ट आ रही है 242.7082, यानी कि 242.70 पैसे जो है ये इसके एक यूनिट की वैल्यू है। और YTD अगर हम इसकी रिटर्न देखें तो 48% है। अगर MTD हम देखें तो ये लॉस में है। अगर हम 26 मई ही की बात करें तो उस दिन भी ये थोड़ा सा लॉस में गया, पैसों के अंदर है। 15 दिन में भी लॉस में है और पिछले 1 महीने से ये फंड लॉस में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसके आगे आएँ, अगर हम लास्ट 90 डेज़ की इसकी इन्वेस्टमेंट के देखें तो ये आपको 15.90% दे रहा है। अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो ये आपको 26.57% का प्रॉफिट इसने दिया है। अगर हम 270 दिन पे जाते हैं तो इसने 33.35% का, और अगर हम 365 दिन की, यानी कि आज से 365 दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया ना 29 मई को जो रेट था और 28 मई का जो रेट है, अगर हम उस हिसाब से 365 दिन कैलकुलेट करते हैं तो इसने आपको 50.56% की ग्रोथ दी है, 50.056। ठीक है ना, तो 50% एक बहुत ही ज़बरदस्त 1 साल का प्रॉफिट, यार बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है। ठीक है, और 2 साल में 52%, 3 साल में 137%, अमेजिंग फंड रहा है। लेकिन जहन में रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की फंड भी है, इसको आपने बिल्कुल, और अगर कहीं लॉस हो तो आपने पैनिक नहीं करना, आपने फौरी अपने जो फंड मैनेजर होता है आपने उनसे मशवरा करना है, टीम से बात करनी है कि भाई मैं इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं, तो उसके मुताबिक ही आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि भाई सब अच्छा है तो अभी आप इसके अंदर बेधड़क इन्वेस्टमेंट कर दें, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, अपने फंड मैनेजर से डिस्कशन करने के बाद, या मेज़ान बैंक में जाकर करें तो मेज़ान बैंक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे डिस्कशन करने के बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है। ठीक हो गया नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो मेज़ान गोल्ड फंड के ऊपर, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ मैंने आपको इसमें बताया है मेज़ान गोल्ड फंड के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन अंदाज में समझ भी आया होगा।
कि भाई मेज़ान गोल्ड फंड क्या है, इसके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज खोल के आपके सामने रख दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो रह गई है और आपको पूछनी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछें। मैं आपके तमाम सवालों की इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन एक दरख्वास्त मैं आपसे कर दूँगा आप जाते जाते एंड में, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।